परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? परिमेय संख्या के बारे में। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अब देखो परिमेय संख्या कहते किसे हैं? ऐसे साधारण भाषा में समझो तो वैसी संख्या जो बट्टे के रूप में हो या भिन्न के रूप में हो उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए डिफिनेशन इसका क्या हो जाएगा? वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में हो अर्थात बट्टे के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो और जहां p और q पूर्णांक संख्या हो। p और q क्या हो? पूर्णांक संख्या। और q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q उसका कभी भी 0 ना हो। q मतलब समझते हैं? p बटे q का मतलब क्या हो गया? ये हो गया p बटे q। इसका मतलब हुआ अंश और इसका मतलब क्या हुआ? भाग। मतलब हर कभी भी परिमेय संख्या में 0 नहीं होना चाहिए। हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। अब देखिए परिमेय संख्या में कुछ और भी बात है कि जितनी भी आपकी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं ना, पूर्ण संख्या पढ़े हैं ना, पूर्णांक संख्या पढ़े हैं, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सब परिमेय संख्या है। जैसे मान के चलिए एक क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसके बट्टे में हम एक लगा सकते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए दो क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसके बट्टे में हम एक दे सकते हैं तो बन गया ना। जितनी भी प्राकृतिक संख्या वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या हम लोग पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। अब 0/1 हम दे सकते हैं, किसी भी संख्या के बट्टे में हम एक दे सकते हैं। तो बताइए ये भी हमारा क्या हो गया? परिमेय संख्या। उसके बाद चलिए पूर्णांक संख्या। अब बताए थे पूर्णांक संख्या में कि पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। संख्या होता है एक धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या। तो जितनी भी संख्या है जो चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो वो सभी क्या हो गया? परिमेय संख्या होगा। जैसे मान के चलिए दो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। इसका चलिए -2 ये क्या हो गया? ये भी परिमेय संख्या हो गया क्योंकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या भी तो आता है, ऋणात्मक संख्या भी तो आता है। मतलब जितना भी धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या है वो सभी क्या हो जाएगा? हमारा परिमेय संख्या होगा। इसके बट्टे में एक दे देंगे क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है? किसी भी संख्या के बट्टे में एक दे देंगे कोई परेशानी नहीं। लेकिन याद रखना है कि संख्या किसी भी संख्या के बट्टे में 0 हम नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? 0 दे दे। अगर मान के चलिए क्योंकि लिखा हुआ है डिफिनेशन में हमारा कि उसका q कभी भी 0 नहीं हो, मतलब हर कभी भी 0 ना हो। जैसे 2/0 ये परिमेय संख्या है? नहीं है, क्योंकि हमारा डिफिनेशन का रहा है उसका हर कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसलिए 2/0 क्या होगा? ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? परिमेय संख्या से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर पूछा जाए तो बता दोगे? जैसे अगर कोई बता देंगे बताओ 6/2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि भिन्न संख्या को भी तो परिमेय संख्या कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? चलो